दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं करने वाली हूं एक सवाल के साथ और आपको उसका सही जवाब देना पड़ेगा। इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ थॉट आपको सही लगता है? नंबर 1, हमारे बच्चे जो मर्जी खाएं, हमें उन्हें खाने देना चाहिए। आफ्टर ऑल यही तो एक इकलौती एज है जहां हम केयर फ्री रह सकते हैं। बर्गर्स खाने हैं, बिस्किट, भुजिया, चिप्स, जो मर्जी खाना है खाओ, क्योंकि यही तो फ्रीडम की एज है। थॉट नंबर 2, हमें इस बात के बारे में बहुत पर्टिकुलर होने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्योंकि यही वो फाउंडेशन पीरियड है जो डिसाइड करता है कि बच्चों की आगे हेल्थ कैसी रहने वाली है, ना सिर्फ बचपन में बल्कि इवन एज एडल्ट्स। बताइए क्या सही जवाब है? सही जवाब है आंसर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, तो जो हमारी फूड चॉइसेस हैं एज चिल्ड्रन, वो ना सिर्फ हमारी चाइल्डहुड के दौरान हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, बल्कि एडोलेसेंस, एडल्टहुड और बुढ़ापे में भी हमारी हेल्थ का एक मेजर डिटर्मिनेंट होती है। अब आप मुझसे कहेंगे कि हाँ, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बच्चों का खाना पीना सही होना चाहिए, पर क्या करें, बच्चे तो मानते ही नहीं। वो पिकी ईटर्स हैं और वो जंक फूड की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। हमें अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करनी पड़ेगी अपने बच्चों को ठीक से खाना खिलाने के लिए, जिसमें आज मैं आपकी मदद करने वाली हूँ। ये वीडियो एक 2 पार्ट सीरीज है। आज हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चे अच्छे से पौष्टिक खाना खाएं, और सेकंड पार्ट होगा कि हमें ऐसा क्या नहीं करना जिससे कि हमारे बच्चे पौष्टिक खाना खाने के लिए एनकरेज हो। तो इससे पहले कि हम डूज को एक्सप्लोर करें, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का लाइफस्टाइल अच्छा हो, यानी कि उसमें खूब सारा खेल कूद हो और वो पौष्टिक खाना खाएं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए। कि आप एज ए फैमिली फिजिकली एक्टिव रहिए। देखिए, अगर आप टेलीविज़न देखते हुए या इंटरनेट ब्राउज करते हुए अपने बच्चों से बोलेंगे कि जाओ तुम बाहर जाके खेलो, तो वो आपसे कहेंगे कि आप नहीं खेलते, हम क्यों खेलें। अब क्या जवाब देंगे आप इसका? तो इस वजह से एज ए फैमिली आप लोग एक फिजिकली एक्टिव फैमिली रहिए। साथ में आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, पार्क में जाके अपने पेट्स को घुमा सकते हैं, जिससे कि बच्चों को ये ना लगे कि हमें कुछ स्पेशल बोला जा रहा है। दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, दिस इज़ अ वे ऑफ बीइंग। और इसी तरीके से दोस्तों, आप अपने घर में अच्छा वेल राउंडेड न्यूट्रिशियस खाना खा सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमारी इंस्ट्रक्शन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। अगर उनको लगेगा कि हम बैलेंस्ड और हेल्दी खाना खाते हैं, तो वो भी हमारी देखा देखी वैसा ही करेंगे। जब आप अगली बार ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएं, अपने सब्जी फल खरीदने के लिए जाएं, दालें खरीदने के लिए जाएं, तो बच्चों को ज़रूर साथ में ले जाएं और उनसे पूछें कि बताओ कौन से फल खरीदे, बताओ कौन सी सब्जियां खरीदें। इनफैक्ट आप एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज उनके साथ कर सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कर सकते हैं कि उनसे बोल सकते हैं कि आज हमें फलों का रेनबो पूरा करना है, यानी कि जो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, 7 रंगों की हमें सब्जियां और फल भी खरीदने हैं। तो उससे बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर रेनबो पूरा करना शुरू कर देंगे, और फिर आप उनको बोल सकते हैं कि अब हम इन्हीं रेनबो के 7 कलर्स को ओवर द नेक्स्ट वीक बनाने वाले हैं और इन्हें ही हमें खाना है। तो सिंस बच्चों को एक बहुत फन एक्टिविटी लगेगी, हो सकता है कि इस बहाने वो फल और सब्जियां भी खा ले, क्योंकि बच्चों को हिदायतें नहीं, गेम्स पसंद हैं। तो चीज़ों को जितना ज़्यादा आप फन वे में करेंगे, उतना ज़्यादा बच्चे उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। सो मेक देम अ पार्ट ऑफ योर ग्रोसरी शॉपिंग एंडेवर। अगर आपका बच्चा फल, सब्जियां या दालें, दही, दूध नहीं भी लेता, उसके बावजूद भी उसे डेली सर्व करते रहें, उससे ओवर टाइम उसके दिमाग में ये इनकलकेट हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें हमारे मील का हिस्सा होती हैं। मे बी कुछ साल, कुछ महीने वो रेजिस्ट करे, इन चीज़ों को ना खाए, बट फिर अल्टीमेटली उसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि उसे खाने की टेबल पे इन सारी चीज़ों को देखने की एक आदत सी हो जाएगी, और उसका जो एक आइडिया ऑफ अ होलसम मील है वो वैसा ही डेवलप होगा। तो फ्रस्ट्रेट होने की बजाय कि ये सारी चीज़ें सर्व करते हैं तब भी हमारा बच्चा खाता नहीं, आप पेशेंस के साथ सर्व करते रहिए और उस दिन की इंतज़ार कीजिए जिस दिन कि आपका बच्चा उस सारे फूड को एक्सेप्ट करे।
जैसा कि अभी मैंने बोला कि बच्चों को अगर कोई भी चीज़ गेम या फन एक्टिविटी बना के करवाई जाए तो उनकी एक्सेप्टेंस उसके लिए बढ़ जाती है। तो आप अपने बच्चे को जो सैलड्स हैं और फ्रूट है वो कुकी कटर की मदद से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में काट के दे सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को दिखा सकते हैं कि ये देखो स्टार शेप्ड एप्पल, ये देखो कौन कौन से शेप्स। मुझे वीडियो बनाते बनाते भी रियलाइज़ हुआ मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मुझे शेप्स ही याद नहीं आ रहे। एनीवे, आप शेप्स के साथ बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं और अपने बच्चे को कुकी कटर की मदद से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काट के दे सकते हैं, जिससे कि उसकी एक्सेप्टेंस उसके लिए बढ़े। दोस्तों, आपको मेरी अगली टिप सुन के बड़ी अटपटी लगेगी, काउंटर इंट्यूटिव लगेगी कि ये तो कुछ उल्टी ही बात लग रही है। जी हाँ, मैं आपको वाकई ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपका बच्चा किसी बर्थडे पार्टी में जाता है तो उसको केक खाने दीजिए। लेट योर चाइल्ड एंजॉय हिज केक। अगर आप उसको उस टाइम वहाँ केक नहीं खाने देंगे और उसके सारे दोस्त केक खा रहे हैं तो वो क्लॉजेट ईटिंग करना शुरू कर देगा। क्लॉजेट ईटिंग क्या होता है? छुप छुप कर खाना। जहाँ पे कि हमें लगता है कि पेरेंट्स ओवरली स्ट्रिक्ट हैं, हर बात के लिए मना करते हैं और हम छुप छुप के खाना शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत गड़बड़ खा भी रहा है और कम से कम आपके साथ इस बारे में ऑनेस्ट है तो आप कुछ कर सकते हैं। सिचुएशन आपके हाथ में है, उसे मैनेज किया जा सकता है। पर अगर बच्चा आपसे छुप के खाना एक बार शुरू कर दे, क्लॉजेट ईटिंग शुरू कर दे, तो आपको अवेयरनेस नहीं होगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस वजह से आप उस सिचुएशन को ना तो कंट्रोल कर पाएंगे ना हेल्प कर पाएंगे। तो इतना ओवरली स्ट्रिक्ट भी मत हो जाइए कि बच्चा आपसे छुप के एक पैरेलल लाइफ जीना शुरू कर दे। So please let your child eat that piece of cake at the party. Don't stop him. कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नए तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करे तो उसके दोस्तों को घर पे बुलाइए और सबको साथ बिठाकर ही खिलाइए। बच्चों में बड़ा कंपेटिटिव नेचर होता है। अगर उनका दोस्त कुछ खा रहा है उनको भी तभी तभी वही खाना है। ये स्ट्रैटेजी मेरी नानी ने मेरे साथ बहुत इस्तेमाल की बचपन से कि मैं बहुत पिकी ईटर होती थी, मैं नहीं खाती थी आसानी से नई चीज़ें। तो मेरे सारे दोस्तों को घर बुलाती थी और पपीता मुझे बड़ा गंदा लगता था। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने जैसे ही पपीता खाया और बोला अरे बड़ा अच्छा है नानी, एक और पीस दो, तो मुझे लगा अच्छा मेरी नानी इसको पपीता खिला रही है, अब तो मुझे भी यही खाना है। और तब से मैंने पपीता खाना शुरू कर दिया। तो अगर नए फूड्स आपको इंट्रोड्यूस करने हैं अपने बच्चों की डाइट में तो उनके सारे फ्रेंड्स को बुलाइए और वहाँ उनको नए नए फूड्स टेस्ट कराइए। उनके दोस्तों को जो खाना होगा वही आपके बच्चों को भी खाना होगा। तो दोस्तों, ये तो थे डूज कि अपने पिकी ईटर को खिलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इससे अगला वीडियो होगा डोंट्स के बारे में कि आप ऐसी क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि आपके बच्चे की एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखने की चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो उस केस में इसे शेयर करना ना भूलें और मेरे YouTube चैनल के बारे में वर्ड ज़रूर स्प्रेड करें। अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने परिवारजनों को भी बताइए कि एक ऐसा YouTube चैनल एग्जिस्ट करता है जो कि आपको आपका हेल्थीएस्ट वर्जन बनने में मदद कर सकता है, जहां साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है, नो फैड्स नो फिक्शन, और एक ऐसे तरीके से जो कि समझने में आसान हो। सो ऑन दैट नोट, विश यू ऑल अ वेरी प्लेजेंट एंड हेल्दी संडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।